बजट 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 2025 का बजट बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। उसके दो सबसे बड़े रीजन है। पहला तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा रीजन है भारत की जीडीपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अपना बजट पेश करने वाली है। वैसे तो 1 फरवरी को सैटरडे है, उसके बाद भी मार्केट ओपन रहेगा क्योंकि बजट आने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ बजट के अंदर ज्यादातर कौन कौन से सेक्टर लाइमलाइट में है, किस पर ज्यादा फोकस रहेगा। वैसे तो बजट में सारे सेक्टर्स पर थोड़ा थोड़ा फोकस रहता है, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ जिन सेक्टर्स पर बहुत ज्यादा फोकस है। सबसे पहला है रेलवे सेक्टर्स। इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। रेलवे सेक्टर के अंदर भी रेलवे कवच बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो उसके रिलेटेड जो भी शेयर्स है मैं आपको बता देता हूँ। मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है, बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ अपने एनालिसिस और मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से जो है वो आपको बता रहा हूँ। रेलवे के अंदर भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, कवच सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो देखिए रेलवे सेक्टर्स के अंदर मैं शेयर्स की बात करूं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी रेलवे का ब्रिज बनाना, रेलवे की पटरियां बिछाना, ये सब काम करता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, जिसमें दो शेयर्स सबसे महत्वपूर्ण है अभी के लिए। एक है आरवीएनएल और दूसरा है इरकॉन। आरवीएनएल और इरकॉन क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक बहुत ही ज्यादा शानदार है। ये दोनों शेयर्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही काम करते हैं। आरवीएनएल की ऑर्डर बुक थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इरकॉन की भी ऑर्डर बुक लगभग 23 से 24 हजार करोड़ है, जो कि बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है। तो मैं तो डेफिनेटली इन दो शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। आपको रखना है कि नहीं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो दूसरा शेयर आता है आईआरएफसी। आईआरएफसी है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड। आईआरएफसी अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज्यादा नीचे है, तो ये बहुत अच्छा मौका है आईआरएफसी परचेस करने का। तीसरा जो आता है वो है कवच सेक्टर से रिलेटेड। पहला शेयर उसमें आता है रेलटेल, जो कि गवर्नमेंट कंपनी का है। दूसरा आता है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, जो भी रिसेंटली जिसका आईपीओ आया था वो। ऐसे करके बहुत सारे शेयर्स है, बट ये सेक्टर में आप ये वाले शेयर्स परचेस कर सकते हो, तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है इन शेयर्स में। फिर जो रेलवे सेक्टर्स के डब्बे बनाता है, जैसे कि वंदे भारत के हुए, इन सब सेक्टर्स पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। उसके शेयर्स की बात करें तो टीटागढ़ वैगन्स, जुपिटर वैगन्स। हालांकि टीटागढ़ वैगन्स पर ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि रिसेंटली अभी ब्लैक रॉक ने टीटागढ़ में इन्वेस्टमेंट किया है। बाकी डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी फोकस रह सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर तो डेफिनेटली फोकस रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की योजना भी है हर घर सोलर लगाना। उनकी एक योजना है सूर्य उदय योजना, तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स पर भी फोकस रहेगा। हालांकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। वो लोगों को बच नहीं रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अगर एलटीसीजी और एसटीसीजी में अगर कुछ कटौती कर दे टैक्स में, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। ये थे मेरे कुछ इनसाइट रिगार्डिंग बजट। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सी रोने का करोड़ को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। धन्यवाद।